Hi, I'm गौरव, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ट्रेनर से 2013 एंड आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो ऑडिट होता है हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, उसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं। लाइक 2020 में बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं जिसका काफ़ी बड़ा रोल है आपके रैंकिंग में जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को रखते हुए आपको किस तरह से ऐसी ऑडिट करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आपके पास कोई एक नया प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो प्रोजेक्ट बिल्कुल न्यू हो, उसमें पहले कभी भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम नहीं हुआ हो, या फिर बहुत पहले भी अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम हुआ है तो भी आपको एक बार तो ऑडिट करना ही पड़ता है। बिना रिसर्च, बिना ऑडिट के आप कोई भी एसईओ को काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट नहीं दे सकते। देन एसईओ ऑडिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी एसईओ प्रोजेक्ट। इसको 3 भाग में कैटेगराइज किया हुआ है हमने कि आप 3 तरीके से एसईओ ऑडिट कर सकते हैं। एक तो पहला हमने रखा हुआ है टेक्निकल ऑडिट, जो कि 2021 में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसईओ होगा, टेक्निकल पार्ट आपका। अगर आपका टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप बहुत अच्छे से एसईओ में परफॉर्म नहीं कर सकते, आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं आ सकती, आपके एंगेजमेंट अच्छे नहीं हो सकते, आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छा नहीं हो सकता। तो टेक्निकल ऑडिट के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करके चलना है 2021 में। नेक्स्ट हमने रखा हुआ है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, उसमें भी कुछ हम लोग ऑडिट का पार्ट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में है, क्या चीज़ें हैं जो और ऐड ऑन करने हैं इसमें। थर्ड पार्ट है वो है आपका लिंक बिल्डिंग, जिसको आप लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑफ पेज एक्टिविटी के लिए भी कुछ ऑडिट का पार्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले चलते हैं टेक्निकल ऑडिट के बारे में कि टेक्निकल ऑडिट है क्या। तो इसमें 4 मेजर पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो 4 मेन चीजें हैं। 4 के अलावा भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। लाइक आपका HTTPS पार्ट है, आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं, आपके एक्सटर्नल लिंक कैसे बने हुए हैं, आपके इंटरनल लिंक कैसे बने हुए हैं। तो ये सारा पार्ट भी आता है जो कि टेक्निकल ऑडिट के अंदर आता है। आप इस तरह से मिक्स करके देखेंगे तो सारे चीज एक ही ऑडिट के अंदर आता है, लेकिन जब आप इसको अलग अलग पार्ट में करते हैं तो टेक्निकल अलग बन जाता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट अलग हो जाता है और ऑफ पेज का अलग पार्ट बन जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 4 मेजर पॉइंट्स हैं टेक्निकल ऑडिट के, उसके बारे में। टेक्निकल ऑडिट उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके बनाया जाता है, उन सारे पॉइंट्स को हमें चेक किया जाता है जिसमें वेबसाइट से टेक्निकल चीजें आती हैं। टेक्निकल चीज इन द पार्ट हो गया आपके कि सर्वर का टाइप हो गया, वो टेक्निकल पार्ट है आपका कि आपकी वेबसाइट जो है वो कौन से सर्वर के ऊपर होस्टिंग की गई है, सर्वर का स्पीड क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, लोडिंग टाइम ऑफ द वेबसाइट हो गया, वे आपका टेक्निकल ऑडिट में होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो सारे पॉइंट्स काउंट डाउन करा देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स को आपको चेक करना चाहिए। बहुत ही 3-4 लेस पॉइंट्स हैं, आप इन चीज को करके आप करेंगे एसईओ तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा 2021 में। तो फर्स्ट पॉइंट है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो है आपका इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप अपने वेबसाइट में अपनी वेबसाइट के कुछ नेक्स्ट पेजेज का, दूसरे पेजेज का लिंक देते हैं तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। और एक टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट इसको इस तरह समझिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आपने जो इंटरनल लिंकिंग को ऐड किया हुआ है, आपने अपने पेज का लिंक को ऐड किया, उससे बेनिफिट क्या है। लोग कर तो देते हैं क्योंकि आप जब सिंपली वर्डप्रेस में जाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ऑन पेज पार्ट करने के लिए, तो वहां पे एक प्रियोरिटी में आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि योस्ट का एक रूल ही है कि आपको इंटरनल लिंक करने ही पड़ेंगे पेज के अंदर। तो इंटरनल लिंक का महत्व क्या है, आप अपने कोई भी एक पेज में कोई एक ऐसा कीवर्ड वर्ड फाइंड आउट करते हैं जिसका इंफॉर्मेशन कोई दूसरे पेज में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको लिंक कर देते हैं इस वाले वर्ड के साथ। तो लिंक करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी यूजर अगर सिंपली प्रैक्टिकली 2 तरीके से हम समझते हैं। एक तो कि सर्च इंजन के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, और एक कि जनरली जो यूजर आ रहे हैं आपके वेबसाइट में उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम सोचते हैं कि जो यूजर आ रहे हैं आपके उस ब्लॉग को या फिर आपके उस पेज में पढ़ रहे हैं आकर आपके कंटेंट को, तो वो कहीं भी फाइंड आउट करते हैं कि इस वर्ड में पर्टिकुलर लिंक दिया हुआ है, तो उनके दिमाग में तुरंत आता है कि इस वर्ड के बारे में और ब्रॉड तरीके से समझाया गया होगा कोई पेज में, इस वजह से लिंक किया गया। तो वो यूजर क्या करता है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है क्योंकि उसको उसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए। तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए उस पर क्लिक करेगा, उस दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। रिडायरेक्ट होने के बाद अगर उस पेज में काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया हुआ है रिगार्डिंग दैट वर्ड, रिगार्डिंग दैट कीवर्ड, तो वो उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेगा। इन दिस वे आपको इंगेजमेंट ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा देर तक यूजर इंगेज हो रहे हैं आपके वेबसाइट में आकर। और अगर आपको इंगेजमेंट ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब है बाउंस रेट जो है आपके वेबसाइट का वो काफी ज्यादा लो होता जा रहा है। तो बाउंस रेट लो होना हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर आपके वेबसाइट में अच्छे कंटेंट है तभी आपके वेबसाइट का बाउंस रेट काफी लो हो सकता है।
क्योंकि यूजर इंगेज हो रहे हैं आपके साथ। अगर यूजर इंगेज होना बंद कर दें तो आपके वेबसाइट का बाउंस रेट लगभग 90 एबव हो जाता है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करना होता है कि आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो हमेशा कम ही रहे। बाउंस रेट हमारे वेबसाइट का कम होता है तो जो सर्च इंजन है गूगल, जिसके थ्रू यूजर उस पर क्लिक करके आया हुआ है, सर्च करके आया हुआ है, तो वो फाइंड आउट करता है गूगल कि इस वेबसाइट में पर्टिकुलर इस कीवर्ड के लिए काफी अच्छी इंफॉर्मेशन। अगर आपके वेबसाइट में इस कीवर्ड के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन है तो गूगल उस समय से आपको बूस्टअप करना शुरू कर देता है। इट मींस कि आपकी रैंकिंग में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने इतना ब्रॉड में इसको समझा कि इंटरनल लिंकिंग से क्या फायदा है। इसी तरह से हर एक पॉइंट का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। आप एसईओ में जो भी पॉइंट को यूज करते हैं, जो भी ऑप्टिमाइजेशन या ऑडिट के समय आप यूज करते हैं, उसका एक अपना महत्व होता है। आप जब तक उस महत्व को, उस इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छे तरीके से एसईओ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये पहला पार्ट था जिसमें हमें इंटरनल लिंकिंग को ऑडिट करना चाहिए कि इस पेजेज में कितनी इंटरनल लिंकिंग है, क्या वो रिलेवेंट पेजेस से लिंक्ड है भी या नहीं है। क्योंकि आप अगर रिलेवेंट पेज से लिंक नहीं करेंगे तो यूजर क्लिक तो करेगा बट दे विल जस्ट क्विट द पेज। वो क्विट कर देंगे पेज को, वहां पे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वहां पे रिलेवेंट कंटेंट नहीं होगा। तो ये पहला पार्ट था हमारा जिसमें हम लोग टेक्निकल ऑडिट का इंटरनल लिंकिंग ऑडिट कर रहे थे। दूसरा पार्ट आता है स्कीमा मार्कअप का। स्कीमा मार्कअप बहुत सारे जो फ्रेशर्स एसईओ हैं उनको समझ में नहीं आता कि स्कीमा मार्कअप है क्या, क्योंकि उन्होंने कभी यूज नहीं किया गया। मैक्सिमम जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया जाता है कि स्कीमा मार्कअप है क्या, लेकिन स्कीमा मार्कअप को कभी यूज करने के लिए उनको बताया नहीं जाता है प्रैक्टिकली कि आप कैसे यूज करेंगे। स्कीमा मार्कअप इन 2020 इज टू बी द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द एसईओ, क्योंकि आप जब भी अपने इंफॉर्मेशन को एससीआरपी में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब आपने स्कीमा मार्कअप का यूज नहीं किया तो सिर्फ आपके मेटा डिस्क्रिप्शन, अगर मेटा डिस्क्रिप्शन आपका रिलेवेंट नहीं है तो आपके वेबसाइट का कोई ऐसा एक लाइन दो लाइन दिखाता है जो कि रिलेवेंट है आपके कीवर्ड से। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने एक इंफॉर्मेशन को, अपने वेबसाइट के इंफॉर्मेशन को और एक्सटेंड करके एससीआरपी में दिखाया जाए, दैट टाइम यू विल हैव टू यूज स्कीमा मार्कअप। आप उस समय स्कीमा को यूज करना पड़ता है, जिसको आप फीचर्ड स्निपेट भी नाम से जानते हैं। आपको फीचर्ड स्निपेट को यूज करना पड़ता है। वो क्या करता है कि आपके वेबसाइट के इंफॉर्मेशन को और ज्यादा ब्रॉड करता है और उसको एससीआरपी में डिस्प्ले कराता है। तो दूसरा चीज है कि आपको टेक्निकल ऑडिट करते समय भी देखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप है या नहीं है। स्कीमा मार्कअप से आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन और बेहतर तरीके से समझने में सक्षम हो पाता है। तो दूसरा पॉइंट है स्कीमा मार्कअप ऑडिट का। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि आपके टेक्निकल ऑडिट में आता है। तीसरे पॉइंट में आप सर्च कंसोल को एक बार चेक करिए। अगर सर्च कंसोल पहले से बना हुआ है देन जस्ट गो थ्रू द सर्च कंसोल। आप वहां पे फाइंड आउट करिए कि क्या क्या एरर्स चल रहे हैं, क्योंकि सर्च कंसोल एक ऐसा पार्ट होता है, ऐसा टूल होता है जो आपकी वेबसाइट के सारे एरर्स को कंटेन करके रखता है, बताता है आपको कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से एरर्स हैं। लाइक आपका लोडिंग टाइम कितना है, आपके वेबसाइट में क्लिक्स कौन से कीवर्ड से ज्यादा मिल रहे हैं, कौन से कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके एवरेज रैंकिंग क्या है, इंप्रेशन क्या है, और आपके टोटल बैकलिंक्स कितने हैं, इंटरनल बैकलिंक कितने हैं, आउटबाउंड बैकलिंक कितने हैं। ये सारा चीज जो पार्ट है वो आपका गूगल सर्च कंसोल से मिलता है, जीएससी से मिलता है। आप गूगल सर्च कंसोल में एक और नया चीज ऐड हुआ है जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, 2021 में वो काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करने वाला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। वो है आपका वेब वाइटल। तो वेब वाइटल के स्कोर भी जो है वो आपके सर्च कंसोल में डिस्प्ले होते रहते हैं। तो आप वहां से चेक करिए कि कौन से पेज का वेब वाइटल अच्छा नहीं है, कौन से पेज में लोडिंग टाइम अच्छा नहीं है, और ये सारी चीज को आप टेक्निकल और ऑडिट के माध्यम से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके टेक्निकल ऑडिट में, वो है सर्वर का इशू। सर्वर इशू क्या होता है कि समटाइम्स आपके सर्वर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। एरर्स हैं इस तरह के, सभी एरर्स को आप एक बार फाइंड आउट कर लीजिए कि आपके वेबसाइट में कौन कौन से एरर है, और उसको एसईओ का काम स्टार्ट करने से पहले आप इसको रिजॉल्व कर लीजिए। तो दीज वर द पार्ट ऑफ टेक्निकल ऑडिट। ये सारे टेक्निकल ऑडिट के पार्ट थे जो आपको काफी अच्छे तरीके से करना पड़ता है।